सो गाइस लगभग 5 साल हो चुके हैं और मेरा कई बार मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ एक पूरी मीटिंग लूं, मतलब कि हम कॉन्वर्जेशन करें बहुत बड़ी। और लगभग 67,000 के आसपास आप लोग यहां पर ज्वाइन हो इस चैनल पर। जितने भी लोग अवेलेबल है, जितने भी लोग डेली देखते हैं, उन सभी के लिए मैं एक चीज लेकर के आया हूं, आप सभी के लिए एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन लाइव सेशन का लिंक जो है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन पे रख दूंगा। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आज रात को हम यहां पर एक लाइव सेशन लेने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि जीरो चार्ज है, कोई कुछ आपको देना नहीं है, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। ठीक है, मैं ही हूं, मैं ही वो बंदा आपको वहां पर मिलूंगा लाइव सेशन में। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शाम को आज रात को 10 से साढ़े 10 बजे के आसपास लाइव सेशन वो आपका शुरू हो जाएगा। और ना ही उसके अंदर मैं आपको कुछ भैया ये ले लो, भैया ये कोर्स ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया इस चैनल पर मेरे। तो वो टेंशन मत लेना कि भैया कुछ बेचने के लिए यहां पर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, वो भी मुफ्त में। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, जितने लोग चाहो ज्वाइन कर लेना। लाइव सेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं आपकी पहली कंपनी पे। पहले मार्केट के बारे में समझते हैं। अब देखो, हमें ये चीज पता है कि सेंसेक्स यानी कि मार्केट में हम एक बेस लेकर के चलते हैं, जैसे कि 80-800, ये हमारा सबसे नीचे का बेस है 80-800 का सेंसेक्स में। और इस समय मार्केट यानी कि सेंसेक्स आपका 80-800 के नीचे काम कर रहा है। अब 80-800 के नीचे काम कर रहा है, मतलब कि इस समय हम ब्रेक डाउन पे हैं। और अगर हम ब्रेक डाउन में हैं तो भैया ऐसे में कंडीशन कुछ खास फेवरेबल नजर नहीं आती। और कहीं ना कहीं आज का पूरा सेशन मार्केट एक टसल में है कि थोड़ी रिकवरी वापस बन जाए। लेकिन अगर 80-800 में मार्केट वापस नहीं आता तो कहीं ना कहीं 79,800 नीचे की तरफ हम यहां पर आ जाते हैं। तो ये है मार्केट की कंडीशन। इस कंडीशन से आप बहुत चीजें समझ लगा सकते हो। सीडीएसएल का वीडियो शायद मैंने आपको कल ही के दिन दिया था और परसों भी दिया था, और एनएसडीएल का भी मैंने आपको एक वीडियो परसों के दिन दिया था। अगर नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, अब यहां पर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीडीएसएल के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने नंबर्स अनाउंस करे। अब देखो, एनएसडीएल और सीडीएसएल के अंदर ना डिफरेंसेस क्या है। एनएसडीएल रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ये एक बड़ा डिफरेंस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एनएसडीएल और सीडीएसएल में मेजर डिफरेंस देखोगे, वो आपको नजर आता है ओपीएम परसेंटेज का। यानी कि सीडीएसएल के जो एक्सपेंसेस है वो काफी कम है इन कंपैरिजन विद एनएसडीएल, जिसकी वजह से सीडीएसएल का ओपीएम परसेंटेज आपको काफी हाई देखने को मिलता है। और एक बार एनएसडीएल पे आओ, एनएसडीएल का ओपीएम परसेंटेज कितना आया भैया? 25 और 30% इस क्वार्टर के अंदर, Q1 2025 के अंदर। तो कंपनी के एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन विद सीडीएसएल। और 30% का कंपनी का ओपीएम परसेंटेज है एनएसडीएल का। अब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी क्या आई है? 90 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी स्टिल अच्छी है, 83 करोड़ मार्च में था पिछले क्वार्टर के अंदर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले साल कंपनी 78 करोड़ के प्रॉफिट पे आई थी। तो कहीं ना कहीं ओपीएम परसेंटेज जो कंपनी का है एनएसडीएल का वो लो है और सीडीएसएल का हाई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखोगे सीडीएसएल के, तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि एक्सपेंसेस में बड़ा डिफरेंस है, बट एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है सीडीएसएल और एनएसडीएल में। यानी दोनों कंपनी एक प्लेटफॉर्म पर ही है, लगभग एक प्लेटफॉर्म पर ही है। अब इन सब चीजों को समझने का भैया मतलब क्या हो गया? इतना कुछ तो तूने बोल दिया, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। काम की बात कर, टारगेट बता क्या होगा। अरे भैया शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। अब आते हैं, हमारे टारगेट की बात चल रही है तो ठीक है, चार्ट्स पे ही आता था। यहाँ पे सीडीएसएल का चार्ट है कि ये वाला, एक बार चेकआउट कर लेते, देख लेते। सीडीएसएल का ही है, यस, ये रहा आपका सीडीएसएल का चार्ट। आपको यहां क्या नजर आ रहा है? हमने कल भी और पिछले लगातार 3-4 वीडियो में डिस्कस किया है, सीडीएसएल येलो क्रॉसओवर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है बॉलिंजर बैंड का। यहां पर देखो, नहीं कर पा रहा सस्टेन, नहीं हो रहा सस्टेन। तो हमें चाहिए येलो क्रॉसओवर पर सस्टेन करे, तब जाकर के आपके ब्रेकआउट्स बनते हैं। लेकिन अगर यही कंडीशन आपकी बनी रही तो भैया ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का देख लो कहां बैठा हुआ है, लगभग 1435 पे। और अभी आप यहां पर हो 1561 पे। तो भैया 1435 पे आपका ब्लू क्रॉसओवर है, येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड सस्टेन नहीं कर रहा है। सारी कैंडल उठा के देख लो, ऊपर की टेल लंबी नजर आ रही है जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। तो ये कंडीशन आपकी सीडीएसएल में। और एनएसडीएल के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अभी नई लिस्टिंग है तो चार्ट्स ज्यादा खुले नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर टेल देखोगे, चाहे हमने डिस्कस किया था कि भैया ये सेलिंग यहां पर आ रही है,
तो हमें चाहिए कि ये सेलिंग रुके, क्योंकि अगर ये सेलिंग नहीं रुकती, उसके बाद भी नहीं रुकी, उसके बाद भी नहीं रुकी, तो आपका कोई भी पैटर्न स्विंग के अंदर बन पाना मुश्किल रहेगा। ये हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था और वो कहानी आपको आज डाउनफॉल पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार सेलिंग है। तो हमने क्या किया, क्योंकि चार्ट अभी ज्यादा खुला नहीं है, तो हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर रख दिया। और जब हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर रखा तब आपको नजर आया कि भैया 1300 के पास में आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, ये 1300। अब आप कहोगे भैया रेजिस्टेंस कैसे, यहां तो ब्रेकआउट किया ना। ब्रेकआउट करने का मतलब ये होता है कि सस्टेन करे। अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा तो वो सेलिंग के अंदर नीचे की तरफ आ जाता है, और वही कंडीशन आपकी रेगुलर टाइम फ्रेम पर भी बनी, यानी डेली टाइम फ्रेम पर, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यही कहानी आपकी बन रही है एनएसडीएल के अंदर। तो ये चीजें आई होप कि यहां पर आप समझ चुके होंगे सीडीएसएल और एनएसडीएल में क्या क्या चीजें भी यहां पे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के दिन सीडीएसएल में 3,13,000 सेल पर है और 1,74,000 समय बायर पर है, यानी कि सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा बनी हुई है आपके सीडीएसएल में। 41.2 का एमएफआई सीडीएसएल, 44 का आरएसआई सीडीएसएल। अब आते हैं एनएसडीएल पे। तो भैया एक चीज है यार, मार्केट में बहुत आसान होती है कहनी। आप इस तरह के आर्टिकल्स काफी ज्यादा रीड करते होगे या फिर वीडियोस में भी सुनते होगे, भैया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, भैया गिर गया, ओह प्रॉफिट बुकिंग हो गई। भैया अपनी डिक्शनरी में से, मार्केट में अगर आपको रहना है, अपनी डिक्शनरी में से ये टर्म ही निकाल दो भैया, इस टर्म को हटा ही दो। क्योंकि भैया अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, मैं लॉन्ग टर्म की बात अभी नहीं कर रहा, इस पूरे वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा। अगर मैं रेगुलर बेसिस पर चार्ट्स डिस्कस करूं, उसका मतलब लॉन्ग टर्म की बात चल ही नहीं रही है। फिर कोई कमेंट आ जाएगा वरना फटाफट से कि भाई लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर मैं डेली डिस्कस कर रहा हूं मतलब शॉर्ट टर्म्स की ही बात चल रही है। अगर मैं नहीं डिस्कस कर रहा मतलब लॉन्ग टर्म ही भैया आप चलाओ जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो भैया ये टर्म अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है। ये टर्म आपको हमेशा तब दिखेगी जब गिरावट हो जाएगी, तब आ जाएंगे सारे के सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत सी वीडियोस आ जाएंगी कि भैया गिर गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इसी वजह से हमने कैंडल परसों के वीडियोस के अंदर डिस्कस करी थी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि चार्ट्स अभी खुले नहीं है और वहां आपके पास 1300 पे सेलिंग आ रही थी क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। और आप लगातार 2 सेशन से देख रहे हो, कल भी आज भी वो कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेजिस्टेंस 1300 पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने डिस्कस किया था परसों के दिन पे। तो इस टर्म को आप निकाल दो भैया। सीखना समझना हमारी गेम है, हमारा ही पर्पस है, कोई और आकर के हमको नहीं सिखाएगा। सामने वाला कह जाएगा भैया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ओहो अरे भाई तेरे में तो कितना दिमाग है, तूने बता दिया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यार अब मुझे और कुछ बता दे जरा, क्या क्या सीख सकता हूं मैं तेरे से। कुछ नहीं भैया, जो ये सिखाता है ना प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता। बेटर ये है कि हम चार्ट्स को समझें और मार्केट की पोजीशन क्या है उसके बेस पर डिसीजंस ले। इसीलिए आज शाम का लाइव सेशन ज्वाइन करना मत भूलना, 10:30 बजे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सी कॉन्वर्जेशन आप लोगों के साथ में 5 सालों में जो शायद बहुत ही कम लोगों के साथ में कर पाया हूं। लगभग शायद आप में से मैं 200 लोगों के साथ लाइव सेशंस ले चुका हूं इन टोटल 200 लोगों के साथ मैं आप लोगों में से लाइव सेशंस ले चुका हूं। तो ये लाइव सेशन बिना किसी चार्ज के ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत कुछ यहां पर सीखेंगे मिल करके, मैं आपसे सीखूंगा और आप मुझसे सीखना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।